तो एशेज 2025-26 की सीरीज एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां से वापसी लगभग नामुमकिन सी लगती है। 2-0 की बढ़त के साथ ऑस्ट्रेलिया एडिलेड ओवल में एशेज की ट्रॉफी अपने नाम करने के इरादे से उतर रही है। लेकिन क्या इंग्लैंड इतिहास को पलट पाएगा? चलिए आंकड़ों की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि वो इस बड़े मुकाबले के बारे में क्या कहानी बताते हैं। अब सबसे पहले इस बड़े सवाल पर आते हैं। देखिए, 1936-37 के बाद से ना कोई भी इंग्लिश टीम ऑस्ट्रेलिया में 2-0 से पिछड़ने के बाद एशेज सीरीज जीत नहीं पाई है। मतलब ये सिर्फ एक मैच नहीं है, ये तो सीधे 88 साल पुराने इतिहास से टक्कर लेने वाली बात है। अब बात करते हैं मैदान की। एडिलेड ओवल। देखिए, आमतौर पर तो इसे बल्लेबाजों का स्वर्ग माना जाता है ना? लेकिन आंकड़े जो कहानी बता रहे हैं वो बिल्कुल अलग है, एकदम चौंकाने वाली, खासकर तब जब मैच लाल गेंद से हो रहा हो। हाँ, तो सबसे दिलचस्प बात यही है, इस बार टेस्ट गुलाबी नहीं लाल गेंद से है। और अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। एडिलेड में पिंक बॉल से बैटिंग एवरेज है 28.07, जो ठीक ठाक है, लेकिन जैसे ही लाल गेंद हाथ में आती है ये एवरेज गिरकर सिर्फ 22.77 पर आ जाता है। ये बहुत बड़ा ड्रॉप है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि लाल गेंद हवा में ज्यादा लहराती है, पिच से ज्यादा हरकत करती है, मतलब बल्लेबाजों को यहाँ सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलने वाली। और देखिए, मौसम तो इस मैच का पूरा खेल ही पलट कर रख देगा। पहले 2 दिन बल्लेबाजों की मौज है, लेकिन असली कहानी शुरू होगी तीसरे दिन से। तापमान एकदम से गिरेगा, हवा में नमी आएगी और ये स्विंग गेंदबाजों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं होगा। ये वो वक्त होगा जब मैच का पासा पलट सकता है। और फिर चौथे और 5वें दिन पिच टूटेगी, स्पिनर्स का खेल शुरू होगा और आखिरी पारी में बैटिंग करना किसी बुरे सपने जैसा हो जाएगा। तो अब जरा ऑस्ट्रेलियाई टीम पर नजर डालते हैं। एक बड़ा प्लेयर बाहर है, लेकिन इसके बावजूद अपने मेन खिलाड़ियों की वापसी के साथ ये टीम और भी ज्यादा मजबूत लग रही है। भाई, वर्ल्ड चैंपियंस हैं और पूरी तरह से तैयार दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी ताकत है कप्तान पैट कमिंस की वापसी। वो सिर्फ एक वर्ल्ड क्लास बॉलर नहीं है, वो एक बेहद शांत और स्मार्ट कप्तान भी हैं। उनके मैदान पर होने से ही टीम को एक अलग ही बैलेंस और कॉन्फिडेंस मिलता है। और यहीं पर उनकी असली ताकत दिखती है, उनकी गेंदबाजी की गहराई। सोचिए, जोश हेजलवुड जैसा बड़ा गेंदबाज सीरीज से बाहर हो गया, लेकिन कमिंस के आने से उनका अटैक कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा बैलेंस्ड हो गया है। आपके पास कमिंस की पेस है, स्टार्क का लेफ्ट आर्म एंगल और स्विंग है, बोलेन की लगातार एक्यूरेसी है और लियोन का क्लासिक स्पिन, मतलब एक कंप्लीट खतरनाक चौकड़ी। चलिए अब इंग्लैंड की बात करते हैं, जिनका ये टूर एक तरह से संकट में घिरता जा रहा है। 2-0 से तो पीछे हैं ही, ऊपर से चोटें और बाहरी दबाव, सब कुछ उनके खिलाफ जा रहा है। उनकी जो बेसबॉल वाली अटैकिंग स्ट्रैटेजी है ना, उस पर अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं। इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ा झटका है मार्क वुड की चोट। वो उनके इकलौते गेंदबाज थे जिनके पास असली एक्सप्रेस पेस थी, मतलब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, जिससे वो मैच का रुख पलट सकते थे। अब उनके बिना इंग्लैंड का अटैक थोड़ा एक जैसा या कहूँ तो बेअसर सा लग सकता है। और मुश्किलें सिर्फ यहीं तक नहीं हैं। स्पिनर कौन खेलेगा, इसको लेकर कंफ्यूजन है। सीरीज के बीच पर छुट्टी को लेकर मीडिया में काफी बातें हो रही हैं। और कप्तान बेन स्टोक्स का वो कमजोर आदमी वाला कमेंट, ऐसा लग रहा है कि शायद टीम के अंदर भी थोड़ी हताशा है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। ठीक है, तो अब जरा उन इंडिविजुअल बैटल्स पर आते हैं जहां ये मैच असल में जीता या हारा जाएगा। ये देखिए, ये आंकड़ा सच में कमाल का है। ट्रेविस हेड का एडिलेड में रिकॉर्ड देखिए, करियर एवरेज 41 का, लेकिन एडिलेड में सीधा 79.25, लगभग 80 का एवरेज। इंग्लैंड जो शॉर्ट बॉल की रणनीति अपना रहा है ना, वो यहाँ शायद ही काम करे, क्योंकि पिच पर उछाल कम है, गेंद बल्ले पर अच्छे से आएगी, जो कि हेड के पसंदीदा शॉट्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब ये वाला मुकाबला देखिए, ये तो पूरी तरह से एक तरफा रहा है। नाथन लियोन ने बेन स्टोक्स को टेस्ट क्रिकेट में 9 बार आउट किया है, और एडिलेड में लियोन को जो ओवर स्पिन और बाउंस मिलता है ना, वो स्टोक्स की तकनीक के लिए हमेशा से एक बड़ी मुसीबत रहा है। और ये स्लाइड साफ साफ बताती है कि मिचेल स्टार्क जैक क्रॉली के लिए एक बुरे सपने की तरह क्यों है। क्रॉली का जो हाई बैक लिफ्ट है, वो उन्हें स्टार्क की अंदर आती हुई तेज स्विंगिंग गेंदों के सामने बहुत कमजोर बना देता है। और नतीजा, इस सीरीज में 2 बार पहले ही ओवर में स्टार्क उन्हें पवेलियन भेज चुके हैं।
और हाँ, सुर्खियां भले ही ट्रेविस हेड बटोर रहे हों, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी का असली किला तो मार्नस लाबुशेन है। एडिलेड की पिच पर उनका औसत 70 से भी ज्यादा का है। 6 मैचों में 3 सेंचुरीज। उनकी तकनीक इस पिच के लिए बनी है और इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए उन्हें आउट करना एक पहाड़ चढ़ने जैसा होगा। तो इन सभी आंकड़ों को देखने के बाद इस मैच का नतीजा क्या निकल कर आता है, चलिए देखते हैं। देखिए, पहले 2 दिन पिच बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन रहने वाली है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी टीम पहले बैटिंग कर रही है उसे बोर्ड पर कम से कम 380 रन तो लगाने ही होंगे। अगर स्कोर इससे कम रहा तो समझ लीजिए कि हार लगभग पक्की है। तो आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ज्यादातर संभावनाएं यही कहती हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा रन ट्रेविस हेड बनाएंगे, क्योंकि उनका फॉर्म और इस मैदान का रिकॉर्ड जबरदस्त है। सबसे ज्यादा विकेट नेथन लियोन लेंगे, वो यहाँ के स्पेशलिस्ट हैं। और इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ी मुश्किल एक बार फिर उनकी ओपनिंग जोड़ी होगी, जो नई गेंद के सामने संघर्ष करती दिखेगी। तो आखिरी फैसला क्या है? देखिए, जब हम फॉर्म, मैदान के इतिहास और दोनों टीमों की मौजूदा फिटनेस सबको एक साथ रखकर देखते हैं तो पलड़ा भारी तौर पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ ही झुकता है। आंकड़े यही कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया एडिलेड में मैच जीतकर एशेज अपने पास रख लेगी। आंकड़े तो एक बिल्कुल साफ कहानी बता रहे हैं, है ना? लेकिन सवाल ये है कि क्या एशेज में आंकड़े ही सब कुछ होते हैं, या फिर क्रिकेट के सबसे बड़े मंच पर हमें कोई और ऐतिहासिक उलटफेर देखने को मिलने वाला है?